उज्जैन में एक बार फिर बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देते हुए मक्सी रोड पर दर्जनों वाहन के कांच फोड़ दिए। थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। उज्जैन पुलिस के लिए बदमाशों द्वारा चैलेंजिंग वारदातों की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सोमवार शाम को फिर पुलिस को एक चैलेंज दिया गया और खाकी पर एक बार फिर कई सवाल खड़े किए गए। दरअसल शाम करीब 7:30 बजे पवासा थाना क्षेत्र के मक्सी रोड पर कुछ बदमाशों ने इस कदर उत्पात मचाया कि रास्ते से गुजर रहे आमजन इस मंजर को देखकर कांप गए। घटना इतनी खौफनाक थी कि लोग इस मंजर को देखकर अपना वाहन पलटाकर वापस अपने घर की ओर भाग खड़े हुए। साथ ही बिगड़ी कानून व्यवस्था की दुहाई देते दिखे। टीआई गजेंद्र पचौरिया के अनुसार क्षेत्र का कुख्यात बदमाश भूरू नामक आरोपी के द्वारा उत्पात मचाने की जानकारी लगी है। फिलहाल उसके 1 दर्जन साथियों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ कर रहे हैं। बदमाश के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये करीबन जो है ना पौन घंटा हो गया हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। हम अभी दुकान से आ रहे थे कि कुछ 10 से 15 लोग आए और लोगों ने उनके पास तलवारें, डंडे और चाकू 10 से 12 छोड़ रहे थे। करीबन इसकी 15 साल से उम्र और 20 साल तक के थी। वो डायरेक्ट आके बसों पे मेरे सामने हमला किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक 4 व्हीलर पे हमला किया, फिर 2 व्हीलर वालों पे हमला किया। उसके बाद एक लोंडा आया तलवार लेके मेरे ऊपर हमला किया। मैं गाड़ी लेके भागा, मतलब डायरेक्ट मेरे को निशाना बनाया। और फिर अगर मैं लेके नहीं भागता ना तो मेरी आप गाड़ी देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी के ऊपर तलवार लगी हुई है। मुझे आज अगर तलवार लग जाती, मैं अगर कट जाता, इसका जिम्मेदार कौन होता? मेरे परिवार को कौन संभालता? मतलब यहाँ से थाने से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये हादसा हो रहा है। मतलब आधा किलोमीटर ऐसे काज भी पड़े हुए हैं। ये सब लोग ये जिम्मेदार है। यहाँ पर सबकी गाड़ी तो जितने भी यहाँ लोग खड़े हुए हैं ना, सबका नुकसान हुआ है। जान का भी हुआ है, माल का भी हुआ है। वो आंटी खड़ी है, उनको भी यहाँ पर है ना पेट पे कांच भी लगा। उनकी कांच में आगे बैठी थी, उनका कांच भी घुस गया। बहुत सारे थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मेरा नाम है नासिरुद्दीन। हम लोगों ने बस एक को देखा, बाकी है ना सब लोग कोई मुंह बांधा होता और अंधेरा था। अब हमारी जान की परवाह करी, हम उन लोगों को देखें। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है नासिरुद्दीन। ऐसा दुकान पे खड़ा था और अचानक जो है प्राइवेट गाड़ियां फोड़ने लगे। ई रिक्शा फोड़ी और मैजिक फोड़ी और प्राइवेट गाड़ियां फोड़ी। और मैं जब दुकान पे केस लेने गया तो वहाँ पर भी दुकान फूटी मिली और दुकान का केस भी लूटा गया। और आते जाते 15 लोग थे, जिसमें 4-5 के तो नाम ये हैं, शुभम भूरू ठाकुर, सुनील सब्जी, गणपत और 15 अन्य लोग ने। सब में पूरा वो चेक करना पड़ेगा जाकर के, वो चेक करना पड़ेगा। अभी केस दुकान से लेकर के वहाँ जा रहे थे ऑफिस। क्या लगता कौन लोग हैं, कौन शराब के लोग हैं? ये आसपास दारू की बिलेकरी करते हैं। उनको बिलेकरी का पुलिस प्रशासन करने नहीं दे रही है, तो वो जो है कि शराब ठेकेदार पे हावी हो रहे हैं। आपका नाम बताइए। जी, दिनेश सिंह परसई पहलवान। आप क्या करते हैं? जी, मैं भी सुरक्षा व्यवस्था देखता हूँ तो अर्जुन नगर और अलकापुरी में। और साथ में जो है कि आज केस लेने का मौका मिला मेरे को, तो मैं शराब दुकान पे केस लेने गया था। इस दौरान ये सारी हालत हुई। पवासा थाने में हुई है। थाने के समीप ही कुछ गुंडों ने लगातार गाड़ियों को फोड़ा है, तलवारें चलाई हैं, चाकू चलाए हैं। क्या मानते हैं आप? थाना पवासा के नजदीक में मेन रोड पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गाड़ियों के कांच फोड़े गए। आते जाते वाले लोगों को परेशान किया, उनकी गाड़ियों के कांच फोड़े। साथ ही साथ कुछ दुकानों में भी उनके द्वारा तोड़फोड़ की गई और लोगों के द्वारा बताया गया कि उनके पास हथियार भी थे, जिस पर से थाना पवासा पुलिस तत्काल इन्फॉर्मेशन पे स्पॉट पे पहुंची और उनमें से एक व्यक्ति को कस्टडी में लिया भी है और अन्य लोगों की पहचान उसमें की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और संबंधित लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और शीघ्र ही उनकी सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। केस भी लूटा गया है दारू की दुकान से। कुछ आवेदनकर्ता रिपोर्टकर्ता आए हुए हैं, उनकी सुन रहे हैं और जैसी रिपोर्ट की जाएगी वैसी धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कुल कितने चिन्हित किए गए हैं? अभी एक आरोपी को कस्टडी में लिया गया, उससे पूछताछ जारी है और घटना में जो भी व्यक्ति शामिल था सबके नाम आइडेंटिफाई किए जाएंगे और सबकी गिरफ्तारी। नशेबाजी नशा कर रखा है। अब ये गिरफ्तारी के बाद बताया। सर, इनमें से अधिकतर लोग जो जिनके फुटेज सामने आए हैं वो नाबालिग दिखाई दे रहे हैं, तो क्या उन पर कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी? फुटेज के आधार पे जो भी व्यक्ति होगा, जिसने भी कृत्य किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितने वाहन ये अभी आइडेंटिफाई किया जा रहा है।